पूरी मीडिया के ऊपर हम तो नहीं, आपने ज़ाती तौर पर देखिए जो मीडिया के ऊपर जो चीज़ चली है हम तो वही हमारे पास सोर्स है ना, हमारे पास डायरेक्ट वीडियो का तो सोर्स नहीं हो सकता ना। आपने भी देखा- यूएन की वेबसाइट के ऊपर पूरी वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो किसी ने देखने की जहमत की? देखिए मैं इस पर कोई कमेंट देने के लिए नहीं हूँ। हमारा काम नहीं है कि हम किसी भी सियासत का मूवमेंट का हिस्सा बने। हमारा काम है कारोबार, तिजारत, सनतकारी। एप्टमा में से किसी ने वो वीडियो अभी भी यूएन की वेबसाइट पे है, वो किसी ने सुनी? सर मैं इस पर कमेंट करना नहीं चाह रहा। मैं आपके चैनल के तवसत से कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सियासत से ना लेना देना है, लिहाजा ऐसे मौके पे इस पे कोई नहीं होनी चाहिए। रोज़गार फ्राहम करना, बाहर एक्सपोर्ट करना। कोई आपके घर आके तंग करे, बनता तो है ना फिर, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, वो समाजी तंजीम से उसका ताल्लुक था। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो फुलफिल कर रहा है। एसपी प्लस के हवाले से जो तशवीश है, उस हवाले से जो है वो आज एफपीसीसी में इकट्ठा हुआ। मेरे साथ इस वक्त रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज मौजूद हैं। आवाम जानना चाहती है कि ये मुतनाज़ा बयान कहाँ से आया और ये वीडियो का कौन सा हिस्सा था? देखिए हमें जो वीडियो के हवाले से कल पूरे मीडिया पे एक चीज़ चलती रही है, आपने भी देखा और हमने भी देखा। मैं समझता हूँ कि जो जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से शहरक है। हम इस पे बिज़नेस कम्युनिटी इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। जब पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस का स्टेटस नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी यूरोपीय यूनियन के अंदर वो $2 बिलियन से भी कम थी। देखिए साहब, मैं आपकी बात समझ गया। आप यहाँ पर आज बिज़नेस कम्युनिटी आई, ज़ाहिर बात है आपने खुद भी वो चीज़ देखी होगी, सारी बिज़नेस कम्युनिटी में देखी होगी। वो कह रहे हैं हमने जीएसपी प्लस को जो ख़त्म करने का, स्टेटस खत्म करने का ऐलान नहीं किया, कोई भी इस वाले से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। आपने खुद वो वीडियो देखी? देखिए बात यह है कि पूरी मीडिया के ऊपर हम तो नहीं, आपने ज़ाती तौर पर देखिए जो मीडिया के ऊपर जो चीज़ चली है हम तो वही हमारे पास सोर्स है ना, हमारे पास डायरेक्ट वीडियो का तो सोर्स नहीं हो सकता ना। आपने भी यूएन की वेबसाइट के ऊपर पूरी वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो किसी ने देखने की जहमत की? देखिए मैं इस पर कोई कमेंट देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन आपने भी पूरा कल मीडिया देखा, हमने भी आज पूरी वीडियो देखी है। मैंने पूरी वीडियो सुनी है। उस पूरी वीडियो में कहीं पर ऐसा नहीं कि स्टेटस खत्म करने का मुतालबा किया। हाँ, ये जिक्र किया गया कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस की जो है ना वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो जो ILO और बाकी जितनी भी कंप्लाइंस है अब तक नहीं, वो उसमें ये है नहीं बात है बिज़नेस कम्युनिटी की नहीं। जब आपको जीएसपी प्लस मिलता है तो साथ में कुछ शराइत होती हैं कि आपने इंसानी हकूक़ की जो है वो बात कर रहा हूँ ना। अभी तक की जो कंप्लाइंसेस हैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो फुलफिल कर रहा है। अब आपने जाकर उनको ये कहा है कि इसको ऐड कर दें जो आपसे रिलेटेड है, तो ये एक अलहदा बात है। तो आपके सवाल में खुद ही जवाब आ गया कि उन्होंने वो चीज़ें कही हैं जो अभी कंप्लाइंस में शामिल नहीं है। अब उन्होंने कहा ये भी कंप्लाइंस में शामिल कर दें, तो अब आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनकी। अगर इससे नुकसान खुदा न खास्ता अगर उठाना पड़ता है, स्टेटस खत्म होता है या आगे जाके वो मज़ीद मुतालबा करते हैं, तो फिर ये बिज़नेस कम्युनिटी इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगी? देखिए हमारा किसी भी पॉलिटिकल, हम एज ए बिजनेस कम्युनिटी, एज ए फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा ताल्लुक एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी की वजह से बिजनेस कम्युनिटी डिस्टर्ब होती है। हमारा इससे कोई हम पॉलिटिकल हमारा कोई स्टेटस नहीं है, ना हम इस पर बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज मौजूद थे, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुना। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो एप्टमा के सरबराह हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जीएसपी प्लस के हवाले से इस वक्त मेरे साथ एप्टमा से कामरान रशद मौजूद है। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। जीएसपी प्लस के हवाले से आज आपने यहाँ पे इकट्ठ किया है। सवाल ये है कि वो कौन सी शख्सियत थी जिसने ये स्टेटस खत्म करने का मुतालबा किया? देखिए सर, मैं एज बिज़नेस कम्युनिटी हमारा काम नहीं है कि हम किसी भी सियासत का या सियासी मूवमेंट का हिस्सा बने। हमारा काम है कारोबार, तिजारत, सनतकारी, रोज़गार फ्राहम करना, बाहर एक्सपोर्ट करना। कोई आपके घर आके तंग करे, बनता तो है ना फिर, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, वो समाजी तंजीम से उसका ताल्लुक हो या पाकिस्तान के किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, बनता तो है ना। सर मेरा फिर वही मौक़िफ़ होगा कि हमारे लिए पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की रियासत की मईशत, इसके लोगों की खुशहाली
इसके लोगों की खुशहाली का बरकरार रहना, उनके रोज़गार का बरकरार रहना। एंड ये एक अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी थी साल 2013 के अखीर 14 के शुरू में 10 साल के लिए, जो 2024 में ख़त्म हो रही थी और फिर उसे 3 साल मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया। अब ऑलरेडी हमारे ख़िलाफ़ आपको पता है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिससे हम चाहे ना चाहें हमारी ये कशीदगी रहती है, उनको भी हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिला है, जबकि आपका GSP प्लस है। तो उनका फ्री ट्रेड है, हमारा GSP प्लस है, वो ऑलरेडी आपके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है। तो ऐसे नाजुक वक्त में कोई अपना अगर कोई इस पर गलत बयानी करे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। आखिरी सवाल हम ये कर लेते हैं कि GSP प्लस के तहत जो है वो आपकी जो इंडस्ट्री है, एप्टमा के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं, वो कितनी मुस्तफ़ीद होती है? GSP प्लस से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो बढ़ी है वो टेक्सटाइल की सनत की बढ़ी है। और GSP प्लस से पहले रवायती तौर पे अमेरिका हमारी सबसे बड़ी मार्केट होती थी। GSP प्लस मिलने के बाद यूरोपियन यूनियन के 27-28 ममालिक का ब्लॉक अब हमारी सबसे बड़ी मार्केट है। एंड वहाँ पे हमारी मसनूआत, चाहे वो टेक्सटाइल की हैं, लेदर की हैं, स्पोर्ट्स गुड्स की हैं, सर्जिकल्स की हैं, वो बड़ी ही सराही गई हैं। एंड उनकी मज़ीद वहाँ पे मांग बढ़ रही है। तो लिहाजा ऐसे मौके पे इस पे कोई नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कामरान अरशद भी हमारे साथ मौजूद थे। इससे कबल आपने ज़की एजाज़ और असम तनवीर की भी गुफ्तगू सुनी। कोई भी इनमें से पॉलिटिकल पार्टी जो है उसे निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है और ये है कि वो बिज़नेस कम्यूनिटी को जो है वो पॉलिटिकल जो है वो विक्टिमाइजेशन के ज़रिए उन्हें मुतासिर ना करें।